मैं युद्ध नहीं कर सकता माधव, मैं अपनों पर शस्त्र नहीं उठा सकता। कुरुक्षेत्र की धरती पर रणभेरी बज चुकी थी। चारों दिशाओं में सशस्त्र योद्धा खड़े थे। रथों की कतारें सजी थीं और समय अपने इतिहास रचने को आतुर था। भारतवर्ष के सबसे महान वीर आमने सामने खड़े थे। एक ओर भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों की अपार सेना, और दूसरी ओर केवल 5 पांडव और उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई थी। लेकिन इसी रणभूमि में अर्जुन का हाथ कांप रहा था। गांडीव धनुष उनकी पकड़ से छूटता जा रहा था। जब उन्होंने सामने अपने ही परिवार, अपने गुरु और अपने आदर्शों को देखा, उनकी आंखें भर आईं। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं माधव? ऐसी कौन सी विजय होगी जो इस विनाश को सही ठहरा सके? तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिखाया जिसे साधारण नेत्र कभी देख नहीं सकते थे। उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जिसमें जन्म भी था और मृत्यु भी, सृष्टि भी और संहार भी, समय भी और अनंत भी। कृष्ण ने समझाया कि यह युद्ध कोई अचानक घटा हादसा नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे अधर्म का परिणाम था। अब उसका अंत निश्चित था। और फिर वह वाणी गूंजी, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो, धर्म ही तुम्हारा लक्ष्य है। यह युद्ध जीत या हार का नहीं था, यह संतुलन का युद्ध था। कहते हैं महाभारत की चिंगारी पितामह भीष्म की एक प्रतिज्ञा से जली थी। वह वचन उन्होंने मां सत्यवती के लिए लिया था। यदि वह वचन न लिया गया होता तो शायद यह महायुद्ध कभी होता ही नहीं। पर सत्यवती स्वयं एक रहस्य थी। बहुत पहले, जब हस्तिनापुर केवल एक सपना था, तब राजा उपरिचर वासु आर्यवर्त पर राज्य करते थे। युद्ध अभियान पर गए राजा ने एक दिन अपनी पत्नी को याद करते हुए अपना वीर्य एक पत्ते में सुरक्षित रख दिया और एक पक्षी से उसे रानी तक पहुंचाने को कहा। दुर्भाग्यवश रास्ते में वह पत्ता समुद्र में गिर गया और एक मछली ने उसे निगल लिया। समय बीता और उस मछली के पेट से 2 शिशु जन्मे, एक बालक और एक कन्या। बालक को राजा ने पुत्र रूप में स्वीकार किया, पर कन्या से मछली जैसी गंध आती थी। उसे राजमहल से दूर एक मछुआरे के घर छोड़ दिया गया। वही कन्या आगे चलकर मत्स्यगंधा कहलाई। वर्षों बाद जब आर्षि पराशर उससे मिले, उन्होंने उसके भाग्य का रहस्य बताया कि उसके गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगी। योग बल से उन्होंने वेद व्यास को जन्म दिया और मत्स्यगंधा को मछली की दुर्गंध से मुक्त कर उसे नया नाम मिला, सत्यवती। समय ने करवट ली। राजा शांतनु से सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। लेकिन नियति ने दोनों को छीन लिया। हस्तिनापुर बिना राजा रह गया और भीष्म अपने वचन से बंधे रह गए। तब सत्यवती ने अपने अतीत का द्वार खोला और वेद व्यास को बुलाया। राजवंश को बचाने के लिए नियोग प्रथा के माध्यम से वेद व्यास ने अंबिका, अंबालिका और दासी से 3 पुत्रों को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जो दृष्टिहीन था, पांडु जो दुर्बल शरीर वाला था, और विदुर जो बुद्धि और धर्म की मूर्ति थे। राजवंश तो बच गया, पर संतुलन टूट गया। जब अगली पीढ़ी बड़ी हुई तो एक ओर थे कौरव, 100 पुत्रों के पिता धृतराष्ट्र, और दूसरी ओर थे 5 पांडव। एक ही गुरु, एक सा प्रशिक्षण, पर मन एक जैसे न थे। दीपक की तरह जलता था दुर्योधन का अहंकार, अर्जुन की कुशलता, भीम की शक्ति और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, सब उसे भीतर से जलाते थे। राज्य बांटा गया। कौरवों को मिला हस्तिनापुर, पांडवों को मिला खांडवप्रस्थ, जिसे उन्होंने स्वर्ग समान इंद्रप्रस्थ बना डाला, और वही दुर्योधन की जलन का विस्फोट बना। फिर आया द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र। शकुनी की चालों में उलझे युधिष्ठिर हारते चले गए। धन, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा मौन थी। भीष्म ने आंखें झुका ली, द्रोण ने मुख मोड़ लिया, धृतराष्ट्र अंधकार में डूबे रहे। जब द्रौपदी को अपमानित किया जाने लगा, तब नारी नहीं, धर्म पुकारा गया, और कृष्ण ने उत्तर दिया। वस्त्र खींचने वालों की भुजाएं थक गईं, पर द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। उस दिन अपमान किसी स्त्री का नहीं, पूरी सभ्यता का हुआ।
कृष्ण अंतिम बार दुर्योधन के पास गए युद्ध को रोकने। पांडव केवल 5 गांव मांगते थे, पर दुर्योधन हंसा, ना एक गांव ना तिनका भर भूमि। उसने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और तब अदालत नहीं, ब्रह्मांड जागा। कृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ, जिसमें सृष्टि भी थी और संहार भी। सब कांप उठे, पर दुर्योधन नहीं। कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा राज्य नहीं, तुम्हारा अंत लिखा जा चुका है। और उसी क्षण हस्तिनापुर से धर्म विदा हो गया। जो बचा वह था युद्ध, महाभारत। और इस तरह प्रेम से शुरू हुई कहानी प्रतिज्ञा में बंधकर, ईर्ष्या में जलकर अब विनाश की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह हर इंसान के भीतर चल रही लड़ाई की कहानी थी। धर्म और स्वार्थ की, कर्तव्य और अहंकार की, सत्य और सत्ता की। भीष्म की एक प्रतिज्ञा से जो कथा शुरू हुई, वह इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई तक पहुंच गई। अगले अध्याय में हम जानेंगे भीष्म पितामह की असली कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी छल नहीं किया, पर पूरी दुनिया छल में उलझ गई। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, अगर इस कथा का दर्द आपके मन तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक उस इतिहास को सम्मान देता है। और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही मिथोलॉजी की गहराइयों में उतरने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है, और भी रहस्यमयी। मिलते हैं अगले एपिसोड में भीष्म पितामह की कथा के साथ।